हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन क्लासेस। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की एमसीक्यू सीरीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, एपी 4 10 16 22 सारवंतर फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसे इसका जो अंतर है, गैप है, वो कितना है? 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एपी के प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रथम पद 2, सारे ऑप्शनों में प्रथम पद 2 है। अब इनका जो गैप 3, कौन से एपी का जो गैप है वो 3 है। आप चेक करिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ गैप 4, यहाँ 3, तो ये नहीं, एपी में ही नहीं है। यहाँ गैप 4 है, यहाँ गैप 3 है, यहाँ लास्ट के जो 2 पद हैं वो यहाँ गैप हमारा 4 है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि किसी एपी के सामान्य जो पद है 3n + 5, इसका सारवंतर फाइंड करना है। यहां पर n की वैल्यू 1 डालो, 3 × 1 + 5, तो इसकी जो कैलकुलेशन 8, तो 3 × अगर n की वैल्यू 2 डालने पर यहाँ 5, यहाँ 11, 3 × अगर हमने n की वैल्यू 3 + 5 = 14, यहाँ पर जो एपी है वो 8, 11 और 14, यहाँ पर सारवंतर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है 3। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रम से 13 और 25 है। एपी का 20वां पद क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, छठा पद 13, A6 = 13 और A12 = 25। यहां से इसे ओपन करेंगे, A + के 5D = 13, A12 को ओपन करेंगे, A + के 11D = 25। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट, -6D = -12, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू यहां मिली है 2। D का मान समीकरण 1 में रखने पर A + में 5D = 13, A + 5 × D 2 × 13, A की वैल्यू यहां मिली है 3। क्लियर है। ये एपी का 20वां पद फाइंड करा रहा है। 20वां पद को लिख सकते हैं A20, A + में 19D, A की वैल्यू यहां मिली है 3 + 19 × D, D की वैल्यू यहां है 2, तो इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो 41। सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 19 × 2 38 + 3 41, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास एपी है 5 7 9 11, कौन सा पद 29 होगा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहां हम इस सीरीज को धीरे धीरे अगर आगे बढ़ाएं, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27, तो ये नंबर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12, जो 12 नंबर जो 12वां पद होगा वो हमारा 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में है। इसका पदांतर क्या होगा? पदांतर होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर को ही पदांतर कहते हैं। यहां पर कॉमन डिफरेंस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, यहां पर ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। यहां पर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूं, -6 -10, यहां पर -6 -+ 10 = 4, यहां इसका जो डिफरेंस है वो 4 है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म -2 -2 + 6 = 4, यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग 24 और उनके वर्गों का जो योग है वो 20, तो संख्याएं क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है।
यहाँ पर वर्गों का योग 200 होना है, 200। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एपी इनका जब सम करेंगे तो यहाँ 24 मिलेगा, इनका सम 24 है, लेकिन आप इसका जब स्क्वायर फाइंड करोगे ये 200 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पर ये 36, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 36 प्लस 64 100, 10 का स्क्वायर करोगे आप 100, 100 प्लस 100 200, ये 200 ही है, इसे ठीक कर लेना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? सबसे पहले 0 और 50 के बीच में हमें ये फाइंड करने हैं कि विषम संख्या कितने हैं। 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या हैं, तो हम इनका योगफल ज्ञात करना है। तो 25 का आप स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर 625, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उसके पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, वे संख्याएं फाइंड करनी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है 7 की मल्टीप्लाई 13 के साथ आप करोगे तो यहाँ 91 है। क्लियर है? 6 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करोगे, यहाँ 91 नहीं है, ये नहीं हो सकता। 3 की मल्टीप्लाई 20 के साथ 91 नहीं हो सकता। 4 की मल्टीप्लाई 19 के साथ 91 नहीं हो सकता। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी हमारे पास 30वां पद फाइंड करा रहा है। ये a प्लस 29d, a की वैल्यू यहाँ 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू यहाँ है -3। क्लियर? तो 29 की -3 से आप मल्टीप्लाई करोगे -87 में हम 10 ऐड करेंगे -77 करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान से। सबसे पहले A30 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 29d, a की वैल्यू 10 प्लस में 29 इंटू डी की वैल्यू यहाँ -3, 10 प्लस -87, 10 -87 -77 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी हमारे पास है -3 है, -1/2 है, 2 है और इसका 11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस में 10d, a की वैल्यू -3 है। क्लियर है? यहां पर d की वैल्यू है 5/2। a11 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 10d, a की वैल्यू -3 है, प्लस में 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2। यहां से कैंसिल आउट करने पर ये 5 -3 प्लस में 25 22 करेक्ट आंसर होगा। यहां पर d की वैल्यू ध्यान से देखेगा, यहां से देखे 2 -1/2, 2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1/2, 2 1/2 मान 5/2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी हमारे पास 2 7 12 का 10वां पद फाइंड कराना। 10वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस में 9d, a की वैल्यू 2, 9 इंटू 5 45 प्लस 2 75 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसका प्रथम पद और अंतिम पद 5 और 75 है। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, n की वैल्यू 15, 15/2, 5 प्लस 75, 15/2 इंटू 80, कैंसिल आउट कीजिए, यहां 40 600 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में हमने इस फॉर्मूला को यूज किया है। अगर आपने समांतर श्रेणी की जो चैप्टर 5.1 2 3 अगर नहीं देखे तो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ध्यान से देखिएगा, 200 इंटू 200 1/2, 2 से इसे कैंसिल आउट कीजिए, 100 टाइम्स 100 की मल्टीप्लाई 200 1 और 2 0, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर हमें 1 से 10 तक का सम फाइंड करना है,
10 इंटू 11/2 इसका आंसर होगा। अगर 1 से 20 तक सम फाइंड करना है 20 इंटू 21/2 210। क्लियर है। अगर 1 से 50 तक फाइंड करना है 50 इंटू 51/2 यहां से 25 की मल्टीप्लाई 51 से कीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। यहां पर 107 और 253 5 के मल्टीपल फाइंड करने हैं। ये 5 का मल्टीपल नहीं है। सबसे पहला जो नंबर मिलेगा 110, 115, 120, लास्ट नंबर मिलेगा 250। ए की वैल्यू यहाँ 110, डी की वैल्यू यहाँ है 5 और ए एन की वैल्यू यहाँ है 250। सबसे पहले आप एन की वैल्यू फाइंड करे हो। एन की वैल्यू फाइंड करते ही यहाँ एस एन का यूज करोगे। ये आपका होमवर्क है, इसे खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी के प्रथम पद ए पदांतर सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी है। एनवा पद फाइंड कराना है, मींस इसका जो फॉर्मूला होता है वो बताना क्या है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एन का फॉर्मूला बताना है। इसमें एस एन का फॉर्मूला कौन सा है। योगफल फाइंड कराना है। योगफल का फॉर्मूला कौन सा है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 7वां पद का मान होगा। ध्यान से देखें, हमारे पास एपी है। 7वें नंबर पर कौन सा पद होगा। 4 नंबर हमारे पास है। 5वां नंबर होगा 13, 6ठा नंबर होगा 15 और 7वां नंबर होगा 17। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी हमारे पास है 21, 18, 15। कौन सा पद शून्य होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां 3 है, लास्ट में अगर 3 है 3 7, 3 से आप जो 21 है 7 टाइम्स है, यहां से भी 3 7 नंबर पर होगा, लेकिन 3 की बात नहीं कर रहा, शून्य की बात कर रहा है, वो 8वें नंबर पर होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3। यहाँ पर जो 3 है वो यहाँ से 7वें नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 7। जो 0 की बात कर रहा है, 0 कौन से नंबर पर होगा। 0 होगा 8वें नंबर पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5वां पद फाइंड कराना। हमारे पास एपी है √2, √8, √18 और √32। √2 इसे हम लिख सकते हैं 2√2। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। √18 को लिख सकते हैं 3√2। √32 को लिख सकते हैं 4√2। अब 5√2 होगा। 5√2 को हम लिख सकते हैं √50। √50 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है एपी हमारे पास है। इसमें पदों की संख्या, यहां पर ए की वैल्यू 13, डी की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 205, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है एन का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में हम रखकर एन की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर है, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एपी का दूसरा पद 4 है और 7वां पद -11 है, तो सार अंतर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, दूसरे पद को हम लिख सकते हैं A2 इक्वल टू 4 और 7वें पद को लिख सकते हैं A7 इक्वल टू -11। A2 को हम ओपन करेंगे A प्लस में D इक्वल टू 4, A7 को ओपन करेंगे A प्लस में 6D इक्वल टू -11। फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। यहां पर है -5D इक्वल टू 15। यहां से D की वैल्यू मिली है -3। क्लियर है, -3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है समांतर श्रेणी हमारे पास कौन सा जो पद है वो 82 होगा। ध्यान से देखेगा, यहाँ A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 4 और AN की वैल्यू 82, N की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है
n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? ये वैल्यू इस फॉर्मूले में डालनी है और यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी हमारे पास है, 10वां पद फाइंड करना है। 10वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस में 9d। क्लियर है? a की वैल्यू a tan इक्वल टू a प्लस में 9d। a की वैल्यू यहां है 54 प्लस में 9 इंटू डी की वैल्यू यहां है -3। क्लियर है? -3। यहां पर 54 माइनस इनकी कैलकुलेशन है 27। 54 में से 27 माइनस करोगे तो 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्लस 27। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, p प्लस 1 2p प्लस में 1 4p माइनस 1 AP में है, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास है p प्लस में 1, p प्लस में 2p प्लस में 1 और 4p माइनस 1। यहां हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 और 4। ध्यान से देखिएगा, अगर हम p की वैल्यू 1 लें तो यहां पर p 1 प्लस 1 2, यहां पर 2p का मतलब है यहां ये 3 होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस यहां तक ये 3 होगा, और 4p 4 या 3 होगा, तो ये AP में नहीं है। अगर हम यहां पर 2 लें, p की वैल्यू 2 लेने पर p 2 प्लस में 1 ये 3 होगा, 2p प्लस 1 2 इंटू 2 4 प्लस 1 यहाँ 5 होगा, 4p माइनस 1 है तो 4 इंटू p की वैल्यू 2 है, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 ये 7 है। ये करेक्ट आंसर है। अगले ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP का छठा पद 13 और 12वां पद 25, इसका पहला पद क्या होगा? यहां पर छठे पद को लिख सकते हैं A6 इक्वल टू 13 और 12वें पद को लिख सकते हैं A12 इक्वल टू 25। इसे ओपन करेंगे A प्लस में 5D इक्वल टू 13 और इसे ओपन करेंगे A प्लस में 11D इक्वल टू 25 सॉरी, माइनस 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 ये कैंसिल आउट। यहाँ पर है -6D इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू यहाँ मिली है 2। D की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पर 5 इंटू 2 10 13 में से माइनस होगा, A की वैल्यू यहाँ मिली है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है, तो x3 की वैल्यू फाइंड करानी है। यहाँ पे सबसे पहले पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, A5 28 है, यहां लिख सकते हैं A प्लस में 4D इक्वल टू 28। A की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस में 4D इक्वल टू 28। D की वैल्यू यहां मिली है हमारे पास 6। ध्यान से देखिएगा, 4 को हम माइनस करेंगे 48 से, 24 को 4 से डिवाइड करने पर 6। अब यहां पर D की वैल्यू 6 है, हमें फाइंड करनी है जो इक्वेशन है ये x1 x2 x3 28। x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 में हम 6 ऐड करेंगे 10 में 6 ऐड करेंगे 16 में 6 ऐड करेंगे 22 में 6 ऐड करेंगे 28। यहां अगर x1 की बात करता तो 10, x2 हमारे पास यहां है 16 और x3 की वैल्यू 22, यहां पर 22 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी है हमारे पास, इसका कौन सा पद शून्य होगा? यहां पर ध्यान से देखेगा, ये 9 की टेबल है, 9 को जब हम धीरे धीरे यहां 72 तक रखेंगे 8 टाइम्स और यहां 0 है तो ये 9 टाइम्स होगा, जो 9वां पद है वो 0 होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां 72 है, 9 की टेबल है, 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, ये यहां पर ये 0 की बात कर रहा है। यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9 टर्म होगी हमारी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समांतर श्रेणी हमारे सामने 21 की टेबल है, तो 210 किस नंबर पर आएगा? सीधी सी बात है, यहाँ ये 10वें नंबर पर होगा। क्लियर है? क्योंकि हम ये एक 21 की टेबल चल रही है, 21, और यहाँ पर 210 किस नंबर पर होगा? ये होगा 10th नंबर पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 10वां पद फाइंड करा रहा है। 10वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस में 9d। a की वैल्यू यहाँ है -40 प्लस 9 इंटू d की वैल्यू यहाँ है 25। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चेक कीजिए। d की वैल्यू यहाँ है 25 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे 225। यहाँ कैंसिल आउट करने पर लास्ट डिजिट हमारा 5 है, ऑप्शन डी।